ओम बूम भुवः स्वः। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। माननीय आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से आपका बुलावा आता है मुलाकात। मैं तो कह रहा हूँ मुझे विधायक का टिकट दे दें, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। खुशी होगी उनसे मिलके ज़रूर जाएंगे। इनको भी टिकट दे दे साथी में। प्रेग्नेंट है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, दोनों के बारे में पता था। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तरुण जैसे हमें हस्बैंड। मैंने करवा व्रत इनसे शादी से पहले भी रखा था। सना जी, उस वक्त आपको कैसा लगा था जब तरुण ने फिजा को साथ में लेके आया? जाहिर सी बात है बुरा ही लगेगा कि 5 साल थे हम लोग, शादी हो गई थी हम लोग की, और तरुण ने लेकिन फिजा को लाने से पहले हमें बता दिया था क्या शादी हो गई है ये सब। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग का झगड़ा हुआ था, हम घर पे चले गए थे अपने। लेकिन फिर जब बात हुई थी फिजा से इसके बीच में, यहाँ पे वापस आए थे हम। फिर जब आप फिजा को मिलाया तरुण ने हमसे, तो हम लोग दोनों ही शादी से पहले, शादी के बाद की शादी? हाँ, शादी के बाद ही बताया था फिजा तरुण ने, और फिर लेकर भी तरुण आए थे। तो हम दोनों ही उस टाइम प्रेग्नेंट थे। दोनों लोग? जी। तो उस टाइम पे जो भी सिचुएशन थी हमने समझी कि मेरे पति के लिए, बच्चे के लिए क्या है, वो भी एक माँ बनने वाले थे, हम भी खुद ही माँ बने, तो समझा कि हाँ उसकी फीलिंग क्या है। यानी तरुण ने उस वक्त बताया जब फिजा प्रेग्नेंट थी तब आपको बताया? नहीं, जब शादी हो गई तब बताया था। तो उसके 1 महीने बाद फिजा को मिलाया ना, 1 डेढ़ महीने के बाद। क्या भाई कुछ प्लान था क्या कि सना के सामने लेके चलेंगे ताकि सना जो है कुछ कह ना पाए? नहीं ऐसा नहीं था। एक्चुअली दोनों का दिल बहुत अच्छा था। तो सना और फिजा, सॉरी सना और फिजा अलग अलग जगह देख रहा हूँ मैं। तो ये दोनों का ही ये था कि मतलब कि वो जो है उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये मुझसे बोलती सना की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो, सना मुझसे बोलती थी उसकी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो दोनों का ये था कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोचती थी। वो भी लड़की है, फीलिंग्स हैं उसके अंदर, अपने माँ बाप से लड़के तुम्हारे लिए करा हुआ है तो उसका ध्यान रखो। मतलब ज़िंदगी पर दोनों के माइंड में यही चीज़ें चल रही थी, तभी दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करा। अगर दोनों का दिल में हल्का सा भी खोट होता तो शायद साथ में ना मिलते दोनों। दूसरी शादी करने के बाद घर वालों को जब बताते हैं आप, जब पिताजी को अपने बताते थे, जो पिता पहली शादी के लिए पेपर वगैरह वही तैयार करवाते हैं, तो दूसरी शादी को जब आपने बताया था क्या कुछ उनका रिएक्शन रहा? एक्चुअली मतलब घर में होता नहीं, अकेला लड़का हूँ मैं, तो मुझसे कोई क्या ही बोलेगा, तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। घर का लाडला मनमानी करेगा? बिल्कुल करेगा। बिल्कुल करेगा जी। लेकिन ये तो समाज में गंदा संदेश है ना तरुण जी, एक बीवी रहते हुए दूसरी लड़की से प्यार करना फिर शादी कर लेना। गंदा संदेश तो संविधान ने दिया हुआ है ना कि ऑलरेडी मैंने तो 2 ही करी हैं, संविधान ने 4 शादियों का गंदा संदेश दिया है। लेकिन हम लोग को तो सुधारना है ना, अपने आप को मेंटेन करके रखना है ना, क्योंकि हमारे जब बच्चे आएंगे, बच्चे भी अगर वही करना चाहेंगे, उनके भी बच्चे वही करना चाहेंगे, फिर एक रीति बन जाएगी। देखिए सबकी सोच डिफरेंट होती है। अभी अगर ऐसा होता तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को आने पे लोग क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों उसके लिए इतने लाखों लोग खड़े होते हैं। सबको लाखों लोग खड़े होना चाहिए, नहीं इसको लेकर के आओ, बल्कि लाखों लोग चाहते हैं वो ना जाए, क्योंकि लाखों लोग चाहते हैं ऐसा करना। रीज़न तो यही है ना, वरना आप रीज़न बताइए क्या रीज़न है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आ रहा है। फिजा जी, यहाँ पे जब आई थी तो सना ने आपसे क्या कुछ कहा था? फेस टू फेस जब मुलाकात हुई थी, जब घर में इन्होंने रखने का पूरा ठान लिया कि अब दोनों लोग साथ में रहेंगी? जब पहली बार मिले तो ये कमरे में बैठी हुई थी, चुपचाप बैठी हुई थी। चुपचाप तो दोनों ही थे उस टाइम पे। उसके बाद फिर रोने लगी, मैं भी रोने लगी। मतलब दोनों का सिचुएशन जो थी, दोनों की तकलीफ़ जो थी वो सेम ही थी उस टाइम पे। फिर एक दूसरे को हग किया। उसके बाद फिर अब उनको ही पता था कि प्रेग्नेंट है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, दोनों के बारे में पता था। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने यही डिसीजन लिया कि चलो अब जो भी है, अब पति तो है ही, हम लोग दोनों के ही हो चुके हैं। भला है हाँ। बुरा है कैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। फिर कंडीशन समझी हमने, उनकी भी, इनकी भी, अपनी भी, उसका हो गया सब कुछ हो गया। अच्छा सना जी, जब इन्होंने शादी कर ली थी, उसके पहले से जब इन लोगों का लव अफेयर चल रहा था, क्या आप दोनों की दूरियां बढ़ती थी कि वैसे ही पहले जैसा ही प्यार मोहब्बत था? नहीं, पहले जैसे ही था, नॉर्मल ही था, आपको डाउट नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। कैसे आपने इनको पकड़ा था? इन्होंने बताया था कि इनको पकड़ा था आपने? खुद से बताया था। खुद से ही बताया था। कैसे लगा था फिर? बारे में पूछ रहे कि लव अफेयर के बारे में पता था कि नहीं? नहीं, लव अफेयर के बारे में हाँ ज़्यादा चला भी नहीं था और पता भी नहीं था उस टाइम पे।
और जब बताया तो तरुण ने खुद से बताया था आपने। आपकी लव और शादी काफ़ी दिन लग गए, काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन वही फिजा प्रपोज तुरंत शादी। हमसे पूछना चाहिए आपको, आप गलत जगह पूछ रहे हैं। नहीं उनसे पूछ रहे हैं, आखिर आप पे क्यों नहीं था इतना भरोसा और इन पे इतना भरोसा था, तुरंत प्रपोज तुरंत शादी। उस टाइम पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग की उम्र भी बहुत ज़्यादा कम थी और उस टाइम पे फैमिली के साथ रह रहे थे। अब यहाँ पे फैमिली नहीं रह रही थी ना तभी। अभी कैसा लग रहा है तरुण जी, गेट वन? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ही बोलूं, एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता हूँ मैं। चलिए अब आइए, कुछ दर्शकों के कमेंट के माध्यम से आपसे बातचीत किया जाता है। फिजा जी, आपके पास क्या कुछ डॉक्यूमेंट है कि आप अपना नाम और कुछ डिटेल्स आप प्रोवाइड करा सके दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए लोग करते हैं। मेरे पास लेकर ही बैठे हैं सब लोग यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, देखिए। नहीं फिजा जी हैं, इसमें भी बुर्का पहनी हुई हैं और आगे डिटेल जो भी हैं सही हैं। और असली लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पहले देख के बताइए। डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल का ही ज़माना है तरुण जी। आप जानते हैं कि आजकल एआई फिल्टर चल रहा था, तब ये तो चीज़ें आम बात हो गई हैं। सना जी हैं, पर भी अब तरुण जी अपना दिखाइए। अब आप तरुण जी, आपकी मार्कशीट है। तरुण गुप्ता, जिसने रचा है इतिहास वही है तरुण गुप्ता, घर के लाडले। ये कोर्ट मैरिज का है, किसका है? मेरा और तरुण। मेरा और सना का। क्योंकि क्रॉस भी साथ ही में कर देता हूँ आपको। बिल्कुल। ये है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, इसमें नाम देखिए। तरुण गुप्ता है और इसमें क्या लिखा है? कब की न्यूज़ है ये? 2022 की। सर्टिफिकेट कब का है मेरा? सर्टिफिकेट में डेट है जो 22/1/2022 और एक हफ्ते बाद जो न्यूज़ में निकला है 29 जनवरी 2022। चैनल मैंने बनाया है इसके कितने साल बाद? 2.5 साल बाद। 2.5 साल बाद। चलिए, जो भी तरुण जी के सर्टिफिकेट भी वेरीफाई हो गए हमारे नज़रिए से। हालांकि दर्शक को आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। एक और ये भी रिसेंट का है। ये भी रिसेंट ये अल्ट्रासाउंड किसका? फिजा का है। है ना। और सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है, शादी का भी मैं देता हूँ, कि फिजा जो है फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऊपर वाले की दुआ से मम्मी बनने जा रही हैं, मदर बनने जा रही हैं। एक बार फिर से इन एडवांस तरुण जी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका। तो ये हैं उसकी। चलिए अब बात करते हैं तरुण जी, ये डॉक्यूमेंट मैंने वेरीफाई कर लिया। आप पूजा पाठ करते हैं तरुण? आपकी तरफ से वेरीफाइड है कि नहीं? जिस तरीके से मैंने देखा, अब तो सोशल मीडिया पे जो भी है वो तो वेरीफाइड लेके करना पड़ेगा, उतना तो समय नहीं है। जो चीज़ें मैंने देखी वो तो मुझे जेन्युइन लगी, वो अलग की बात है। तरुण जी, आप पूजा पाठ करते हैं, रोज़ा रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखता हूँ। पूजा पाठ आप करते हैं? हाँ, पूजा पाठ करता हूँ मैं। कोशिश भी मैं करता हूँ कि जैसे रोज़ा अगर ये लोग हैं तो साथ में मैं इनको भी सपोर्ट करूँ, साथ में मैं रहूँ, लेकिन मैं रख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरी आदत ही नहीं भूखे रहने की। आपने इनके आधार कार्ड में सरनेम वगैरह चेंज कराने का प्रयास? कभी नहीं। क्यों मैं चेंज कराऊंगा? कोई दिक्कत नहीं होती? क्यों दिक्कत होगी मुझे? फिजा जी, आपकी तरफ से आप कलमा पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, सब करती हैं आप जो इस्लाम धर्म में होता है। हिंदू धर्म में आप क्या क्या करती हैं? कुछ नहीं करते हैं, बाकी जो होता है मतलब पूजा वगैरह करते हैं, अगर सपोर्ट करते हैं उनको। सपोर्ट करते हैं। जब तरुण पूजा करते हैं, जब आरती वगैरह करते हैं, तो क्या आप रिपीट करती हैं? हाँ, हम लोग रिपीट करते क्या रिपीट करती हैं आप? हैं जो 2 भी। लाइन होना चाहिए फिर। नहीं याद है। याद नहीं है? नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद है। वो तो बस उस टाइम पे जब वो करते। चलिए, इसी वक्त हो जाता है। तरुण जी, आप 2 लाइन आरती कहिए और 2 लाइन ये दोहराती हैं। आरती का मैं क्या ही बोलूँ। कुछ भी कह दीजिए। चलिए, गायत्री मंत्र ही आप तरुण जी कहिए। गायत्री मंत्र आरती में दोनों में नहीं, वो आरती का छोड़िए, गायत्री मंत्र आप सुना दीजिए। चलिए,
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या फिजा जी आपको याद है? इतना जल्दी किसको याद हो जाएगा? अभी बोल दूंगी तो गलत हो जाएगा ना। गलत हो जाएगा। और क्या, ओम भूम भुवः स्वः तत्, तो पता संस्कृत में नहीं, हिंदी पता में नहीं क्या, बोलूंगा तो बोलेंगे। पता नहीं क्या देखिए आगे की लाइन में ओम भूम भुवः स्वः, यही याद है बस। फिजा जी, आप तरुण के लिए क्या क्या रखती हैं? हिंदू धर्म में एक पति के लिए पत्नी जो रखती हैं, सबसे बड़ा अगर से माना जाए तो करवा चौथ। क्या आप करवा चौथ पति के लिए रखती हैं? हाँ रखते हैं, हम लोग दोनों ही रखते हैं। अभी तक आपने कितनी बार करवा चौथ किया? हम लोग अभी इस बार पहला ही रखे थे हैं, और बाकी उनका तो नहीं पता, वो तो पहले से रह रही हैं, लेकिन मेरा पहला था क्योंकि पिछली बार तो हम दोनों ही प्रेग्नेंट थे, तो इस वजह से नहीं रख पाए थे। आप सना जी, तरुण के लिए क्या क्या करती हैं? मैंने करवा चौथ का व्रत इनसे शादी से पहले भी रखा था। शादी से पहले ही करवा चौथ रखा था, घर में पता नहीं चला? पता था मम्मी को। मम्मी को पता था? मम्मी ने फिर क्या बोला? मम्मी तुड़वाने की कोशिश की थी, ये खा लो वो खा लो, हाँ। लेकिन हमने तोड़ा नहीं था। हम्म, तो अभी तक भी रखते हैं, बस प्रेगनेंसी में नहीं रखा था, बाकी लगातार रखते हैं। लगातार रखते हैं। आपका तरुण कभी मंदिर जाना हुआ है? बहुत बार, बहुत बार। अकेले कि दोनों लोगों के साथ? बहुत बार अकेले हुआ है, बहुत बार साथ में हुआ है। किसी दिन ऐसा हुआ हो कि सना फिजा के साथ गए हों और मंदिर में एंट्री ना मिली हो? कभी नहीं हुआ है, हम लोगों में ऐसा होता ही नहीं है। हम लोगों में तो बल्कि हम लोग गए थे जन्माष्टमी में, लखनऊ का सबसे बड़ा मंदिर है जहाँ पे खुद सीएम जी जो आकर के करते हैं, वहाँ पे गए थे हम मंदिर के अंदर। तो जो पंडित जी जो थे वहाँ के, वो देख करके बहुत खुश हो गए। हम लोग के साथ में फ़ोटो खिंचवाई, वो बच्चे से बातचीत करे। फिजा, आपने गई थी मंदिर में, क्या कुछ हुआ था? किसी ने कुछ रोका टोका? नहीं, सब लोग बस शॉक्ड होके देख रहे थे हम लोगों को। फिर पंडित जी भी थे वहाँ पे, वो पहले देखने लगे हम लोगों को कि ये लोग अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी। फिर जैसे ही हम लोग अंदर गए, वैसे उनको इतना जोर की, मतलब बड़ी सी स्माइल हो गई उनके फेस पे। आपको भी अच्छा? पहले ऐसे देख रहे थे, एकदम ऐसे। मुस्कुरा कर, आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का, आइए। ऐसा था। आप सना जब मंदिर में गई थी तो आपको क्या लगा था कि मंदिर में एंट्री मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे विवाद हो चुके हैं? नहीं, मैंने देखा तो नहीं कहीं भी विवाद हुए हो, क्योंकि हम लोग के मज़ार पे भी हम लोग जब राम मंदिर जा चुके हैं, वो भी लोग बुरके में थी, तब उस अब कौन सी जगह ऐसी बची जहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं? तो वहाँ पे गए थे, प्रसाद वगैरह मिला था? हम लोग को डबल मिला था। ट्रिपल मिला था तुम लोग को। ज़्यादा मिला था? और क्या। हाँ। हम लोगों को ज़्यादा दिया गया था और स्पेशल एंट्री हुई थी, भीड़ भाड़ से नहीं, एकदम अलग निकाला गया था हम लोग को। और दर्शन भी एकदम फ्रंट से हुए थे, कहा था आप आगे से जाइए, एकदम आगे से आपको दिया था, एकदम आगे से हम लोग इतने दर्शन किए थे उनके। फिजा जी, आपके जब भी बच्चे होंगे, जब बड़े होंगे, जब उनको भी प्यार किसी से होगा, तो आपको जब बताएंगे तो क्या आप परमिशन देंगे? इनसे पूछ लीजिए। क्यों, आपके बच्चे नहीं हैं? आपके तो बच्चे, आपका भी तो हक है ना। आप इनसे पूछ लीजिए। तरुण जी, यदि हम लोग की एक बेटी है तनिष्क, उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है। अब जब बड़ी होगी तब का देखा जाएगा। अभी हम लोग कैसे अजम्पशन करके अभी से दुखी होने लग जाएं। आप सना जी? देखिए, मैं तो यही सोच है कि बच्चे की खुशी में ही मेरी खुशी है। चलिए, आइए फिजा जी, आपकी तरफ से शुरुआत करते हैं। क्या आपको अगर से हम कहें जय श्री राम बोलने के लिए, तो क्या आप जय श्री राम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय माता दी। जय माता। आपकी तरफ से सना जी, जय श्री राम। ऊपर वाला ये कि तो बिल्कुल बोल दूंगी, जय श्री राम। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप लोग को अजीब नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि धर्म यहाँ पे आके बैठते हैं। इंसानियत सबसे पहले होती है। हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जातिवाद है। बिल्कुल। किसी दिन ऐसा हुआ हो, इन्होंने कहा हो कि हमारे धर्म का जैसे रोज़ा वगैरह रखने के लिए, तो आपने कुछ उस पर डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, आप हमारे लिए इतना करते हैं तो हम भी कर लेते हैं? बोला ही नहीं कभी। कभी नहीं बोला? कभी नहीं बोला। हाँ। ना मैंने कभी इनसे बोला, इन्होंने मुझसे कभी बोला। यही तो हम लोग की केमिस्ट्री है कि ना मैं तुमसे कुछ बोलूँगा, ना तुम कुछ मुझसे बोलोगी, साथ में हम लोग साथ में चलेंगे। अच्छा सना जी, प्यार इनका बढ़ गया है कि पूरा मिलता है आपको? पूरा मिलता है, बल्कि डबल मिलता है। डबल मिलता है। फिजा जी, आपको प्यार उतना ही मिलता है जितना शादी के पहले था कि कम हो गया?
बिल्कुल बराबर ही मिलता है, बराबर ही कोई मिलता है। भेदभाव कोई पार्शालिटी नहीं। अच्छा, किसी दिन ऐसा हुआ हो किसी बात को लेके कहा सुनी आप लोगों को कि उनके लिए लेके आ गए, हमारे लिए नहीं लेके आए, कुछ आपने मंगवाया हो मार्केट से? मंगवाया ही क्या है, वो खुद लेके आते हैं हम लोग के लिए, हम लोग को कहना ही नहीं पड़ता है कुछ लाने के लिए, और क्या। बल्कि ये लोग बोलती हैं कि लेकर के मत आओ, तुम खर्चा ज़्यादा करते हो। हाँ। आप करते क्या हैं तरुण जी? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अभी कब प्लान हो रहा है कि कुछ बड़ा करने के लिए? बड़ा ही कर रहा हूँ मैं साथ साथ में। ट्रेंड में चल रहा है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और क्या, पूरा ट्रेंड में चल रहा है, इससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। अगर से माननीय आदित्यनाथ योगी जी की तरफ से आपका बुलावा आता है मुलाकात करने के लिए, क्या जाएंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ मुझे विधायक का टिकट दे दें, इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। आपको फिजा जी? जरूर जाएंगे, जरूर से जरूर जाएंगे हम। आपको सना जी? मुझे खुशी होगी उनसे मिलके ज़रूर जाएंगे। इनको भी टिकट दे दे साथ ही में। तब तो आप इस तरीके से अगर से टिकट मांगेंगे तो 3 टिकट आप ही ले लेंगे, 3 विधायक 3 सांसद आप ही बन जाएंगे। नहीं तो वही तो कह रहा हूँ, सपोर्ट इतना ज़्यादा करें। विधायक नहीं बनना है, बस मिल ले वही काफ़ी है। ये आप हम लोग देख लें, हम मिसाल है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक ही साथ में हैं। ये चीज़ हम लोग दिखाना चाहते हैं कि अगर हिंदू मुस्लिम साथ में रह सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है। हाँ? अभी तक ही आप एक बार बताइए, आपने मेरे इतने इंटरव्यू देखे, मेरे ब्लॉग देखे, मैंने क्या ऐसा बोला कि इस्लाम बहुत बेकार है, बहुत घटिया, ऐसा मैंने कुछ बोला? इन लोगों ने कुछ बोला? तो लोग उनको क्यों दिक्कत हो रही है? वो तो अपने धर्म लेके चल रहे हैं, धर्म तो ही लेके तो विवाद खड़ा हो रहा है। अगर से सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई अगर से ऐसा करते हो तो कोई विवाद ही ना खड़ा हो। पहली बात तो धर्म से पहले हम लोग भारतीय हैं। कभी आपने यहाँ तक कि भारतीय हैं हम एक लोग। वीडियो ऐसा देखा है कि आप उसामा बिन लादेन के साथ माइक लेके बैठे हो, उनसे बोले कि कलमा सुनाओ, उनसे बोलो ये करो? आपने कभी देखा है यहाँ तक कि? या कोई उसामा बिन लादेन पे वीडियो बनी हो, वो मुसलमान नहीं है, उसने ये गलत करा, ये गलत करा, कोई वीडियो देखी है आपने? अजमल आमिर का साहब ने इतना करा, इतने लोग मारे गए, कभी देखा किसी ने बोला वो मुसलमान नहीं है? किसी मौलाना ने वीडियो बनाई उस पर? प्यार पे क्यों ऐसा है? हाँ सही बात है। और जो क्या बोलते हैं नोरा फतेही है, उसको भी देखिए कितने बेकार बेकार कपड़े पहनती हैं वो लोग। हाँ, उर्फी जावेद हो गई, नोरा फतेही हो गई, ये लोग को देखिए, ये भी तो मुस्लिम ही हैं। हाँ, वो जहाँ पे जाते हैं, अब अभी तो नहीं, इसके पहले उनको बहुत सारे विवाद हुए हैं। नहीं हमने तो नहीं देखा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो अभी हम ही लोग चल रहे हैं, पता नहीं क्यों हम लोग चले, हम लोग पूरे कपड़े में हैं। आप लोग के आगे उर्फी जावेद फेल हो गई। नहीं बोलूंगी उनको, क्यों बोलूंगी, उनकी ज़िंदगी है, वो जिए अपने आप। सबको भारत जो है, हमारा भारत जो है सबको अधिकार, हमारा संविधान जो है सबको अधिकार देता है अपनी मर्जी से जीने का। हम क्यों उनको बोलने जाएंगे? उनकी मर्जी, वो हाफ पहने कम पहने ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और क्या। सना जी क्या कुछ टिप्स देंगी जो दर्शक देख रहे हैं जिनके एक के अलावा कई लव अफेयर हैं? लव अफेयर को तो बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप जिससे प्यार करो उसी से शादी करो। क्योंकि आप जिससे प्यार करके मतलब कि छोड़ देते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो एक तरीके से आप धोखा दे रहे हैं किसी को। जिसकी शादी हो रखी है वो, जिसकी शादी हो रखी है वो दूसरे से, पूछ रहे हो। जिसकी शादी हो रखी है उनका फिर से किसी के साथ अफेयर है, फिर उनके लिए क्या कहेंगे? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये तो। हाँ, ये कहें कि आप अगर आपने किया है तो उसको निभाइए, धोखा मत दीजिए किसी को। लास्ट सवाल तरुण जी, जाते जाते, प्यार कितनी बार हो सकता है? मैं क्या बताऊं, बहुतों को कभी नहीं होता है, लोग संत बन जाते हैं। बहुतों को 20-25 बार होता है, 100 बार होता है। मैं इक्वालिटी में बिलीव रखता हूँ। अगर देखिए कानून ने जब 2-4 एक को रखा हुआ है, एक को नहीं रखा हुआ है, मैं तो कहता हूँ ना सबके लिए एक लेकर के आइए। जिस दिन आप एक लेकर के आएंगे, नहीं लेकर के आएंगे तो मेरा जितने होंगे, जितने 2 शादियाँ करें 4 शादियाँ करें, सबका सपोर्ट करूँगा। क्योंकि दोनों मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम होता तो आप माइक लेके ना बैठे होते, मैं मुस्लिम होता किसी मौलाना की वीडियो ना बनती, मैं मुस्लिम एक्सेप्ट कर लेता तब किसी की ना बनती। ये तो भैया भेदभाव है ना। तरुण जी हैं, सना जी हैं, फिजा जी हैं, जो यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में हैं। बहुत सारे विवाद भी हो रहे हैं, जो जाति धर्म को आप मानते हैं। मैं तो यही मानता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं। आप क्या कहेंगे इन्होंने, क्योंकि अपने जो डॉक्यूमेंट थे, जो इन्होंने प्रूफ अपना अपना दिखाया, जाते जवाते मुसलमानों के लिए जो धर्म को लेके चल रहे हैं, फिजा जी उनके लिए एक कलमा हो जाना चाहिए। चलिए मैं सूरह सुना देती हूँ। कोई कलमा तो बहुत छोटे हैं, तो मैं सूरह और बाकी बड़े कलमे पढ़ूंगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा सूरह ही सुना देती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। क्या इन्होंने सही पढ़ा है सना जी? बिल्कुल सही पढ़ा है। एक बार फिर से आप रिपीट कर दीजिए। मैं आपने कहा कलमा, आपने उनसे कहा था कलमा सुना दीजिए, मैं कलमा सुना देती हूँ, सेम ही क्यों सुनाऊँ? सेम ही सुना दो ना, कि तुमको याद है कि नहीं, सेम सुना दो। अरे यार मैं कलमा सुना देती हूँ ना। नहीं सेम सुनाइए ना, तभी तो दर्शकों को जो लोग देख रहे हैं तभी तो वो लोग कंपेयर कर पाएंगे कि सही सुनाया कि नहीं सुनाया। हाँ, सबका अलग अलग होता है ना, कि सारी सूरतें किसी को याद हैं, किसी कुछ सूरतें याद हैं, तो इस पे डिपेंड है ना। फिर जो आपको याद है वही सुनाइए। हाँ, मैं कलमा ही सुना देती हूँ। पहला सुना दूँ? कलमा मत सुना। तो अलहम्द सुना देते हैं, कि अलहम्द कुछ लोगों ने बोला था, मैंने गलत सुनाया है, कुछ भी एक वीडियो में बोला था, तो मैं उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क्या इन्होंने सही सुनाया? हाँ बिल्कुल। तुम भी सुना दो एक बार। अच्छा मैं भी सुना दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। सना जी फिजा जी जाते जब आते क्या आप इनको प्रपोज करना चाहेंगी इस वक्त लाइव में? कर देंगे, इसमें क्या है। आप प्रपोज शादी होने के बाद में कौन प्रपोज कर? नहीं होना चाहिए। प्यार में कुछ भी हो, शादी के बाद भी क्या इजहार करना अलग चीज़ होती है, प्रपोज करना अलग चीज़ होती है। भाई प्यार तो मैंने नहीं किया, इससे ज़्यादा मुझे डिटेल नहीं पता है। जो भी है, क्या आप कुछ कर सकती हैं तरुण के लिए लाइव में? मैं यही बोलूँगी कि तुम्हारे घर को मंदिर देवता तुमको बना लिया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। क्या कहेंगी सना जी आप तरुण के लिए? यही कहेंगे कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि तरुण जैसे हमें हस्बैंड मिले, इतने केयरिंग, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले। बस तरुण जी आप क्या कहेंगे दोनों के लिए? दोनों के लिए मैं बोलूँगा, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। बस नहीं पहले शेर बोलो ना, पहले तुम शेर बने हो तो अब उस तो दुर्गा जी बैठ गई हैं, वो भी दो दो। और आप चल रहे हैं, हो चुका, खत्म हो चुके हैं, अभी भी क्या है। चलिए ऐसे ही आप लोग का प्यार मोहब्बत बना रहे। शायर है क्या आपके पास? अच्छा शेर नहीं, आजकल हम लोग की जो मीडिया है इनको शेर ही बोलती है ना, तभी बोलने जा रहे। हाँ बैठ गई हैं अभी। हाँ चलिए बहुत अच्छा लगा मिलजुल के। क्या सना है, क्या फिजा है, क्या तरुण है। मैंने तो छोटा सा प्रयास किया, गायत्री मंत्र भी पढ़वाया, कलमा भी पढ़वाया इनसे। कलमा अगर कहेंगे तो वो लोग कहेंगे कि मतलब इन लोग से बोला गया ये पढ़ाइए, आप बोलिए सूरह पढ़े। हम लोग आपने क्या पढ़ा? सूरह फातिहा पढ़ा है। मैंने भी सूरह पढ़ा और सूरह फातिहा पढ़ा है। जो लोग जानते हैं वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसे लव स्टोरी को आप क्या नाम देंगी? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से ऐसे ही कई नई खोज के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।